हाय हेलो, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक जूम वेबिनार में। एज यू नो कि आज हमारे एसएचपीएल एग्रो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इन डिटेल आज हम एनालिसिस करेंगे कैसे हम जैविक खेती में बदल सकते हैं फ्रॉम कन्वेंशनल फार्मिंग टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब जो रासायनिक खेती करते थे उससे बदल के हम जैविक खेती कैसे कर पाते हैं, वो हम जानकारी आज डिटेल में लेंगे। एंड मोस्ट वेलकम एवरीबडी। ये सेशन सभी फार्मर्स के लिए या कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड अगर कोई है तो उनके लिए ये बहुत फायदेमंद रहेगा। और ये आपका सेशन जो है ये फ्रॉम स्टार्टिंग जो सोइंग होती है, जो हमारी बुवाई होती है, वहां से लेके हार्वेस्टिंग कटाई तक हमको ऑलराउंड एक सोल्यूशन में आपको दे सकता हूँ। एंड दिस विल बी लाइक डिटेल इन डेप्थ। आपको एक एग्री में एक मतलब वी कैन से दैट एग्रीकल्चर में एक इन डेप्थ नॉलेज भी मिल सकता है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जो भी हमारे फार्मर्स हैं या आपके रिस्पॉन्सिबल एग्रीकल्चर फील्ड में जो काम करते हैं, वो हमारे यू कैन ऐड देम टू आवर जूम सेशंस। एंड इसका आपको भरपूर फायदा होने वाला है। जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड उनका जो फील्ड है, अगर एग्रीकल्चर है या एग्रीकल्चर रिलेटेड है, तो ये बहुत फायदेमंद होने वाला है ये सेशन। विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट आवर सेशन सून। लेट्स स्टार्ट। कैन यू कंफर्म मी, इज माय स्क्रीन विजिबल टू यू ऑल? यस, चलिए। सो विदाउट एनी डिले आज का सेशन हम शुरू करते हैं। एज यू नो, हमारा एग्रो के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को एसएचपीएल में वी कॉल इट एज बायोस्टिमुलेंट्स। एज बायोस्टिमुलेंट्स एक ऐसा है जो कि बायो मतलब ऑर्गेनिक और स्टिमुलेंट मतलब स्टिमुलेट करना, ये दोनों मिला के आपको बायोस्टिमुलेंट्स कहलाते हैं। ये आपकी सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग, लाइक बुआई से लेके कटाई तक हर एक का समाधान आपको मिल जाता है यहाँ से। एंड ये इतना फायदेमंद होता है कि आपकी जो खेती है वो आपकी लागत जो है वो कम करके आपकी आमदनी बढ़ाता है। किसान भाई लोगों का उनका जो मुनाफा हुआ करता था वो ज्यादा लेके आता है, उनका पैदावार क्षमता बढ़ाता है, उनका जो उनकी जो एक्सपेंसेस हुआ करते थे या उनकी जो खर्चा हुआ करते थे वो कम होता है। उनकी जो पैदावार है वो बढ़ता है। उसके अलावा हाउ यू कैन गेट बेनिफिटेड विद द बिजनेस डील्स, कैसे आप फायदे में रह सकते हो विद डूइंग दिस बिजनेस, ये सब आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड हाउ यू कैन प्रमोट ऑल दिस, कैसे आप प्रमोशन भी कर सकते हो आपकी हमारे एग्रो के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो दिस विल बी या सो दिस विल बी इन डेप्थ रिव्यू ऑफ एग्री। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी लेट। तो एज आई सेड, बायोस्टिमुलेंट्स का क्या क्या फायदा है, और हम एक मेजर सिनेरियो लेंगे। एक हम एक कंडीशन लेंगे, ऐसे मान लीजिए कि ऑन एन एवरेज एक किसान जो है 50वीं सदी उसकी जो फसल है वो स्ट्रेस तनाव के कारण उनकी फसल जो होती है 50वीं सदी कम हो जाती है। वो तनाव दो प्रकार के होते हैं, वो है बायोटिक एंड एबायोटिक तनाव। बायोटिक मतलब जैविक तनाव, जो जीवाणु जो जिंदा रहते हैं उनके कारण जो हमारी तनाव आते हैं पौधे में, उसके कारण जो हमारी फसल में जो नुकसान होती है, जो हमारी पैदावार में जो नुकसान होते हैं, वो सब में ये भरपूर आपको फायदा देगा। एबायोटिक स्ट्रेस का मतलब ये है, एबायोटिक जो अजैविक तनाव होती है, जैसे कि जो तनाव आपको लाइक फॉर एग्जांपल आपको लॉन्ग टर्म के लिए जो कि लाइक नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जो कि फैक्टर्स जो चाहिए, जैसे धूप ज्यादा होना, हेवी मेटल्स होना, केमिकल्स ज्यादा होना, खारापन होना, या आप ऐसे मान लीजिए जो कि पानी ना हो पाना, ये सब आपकी, या तूफान आना या आंधी आना, ये सब अबायोटिक तनाव के कारण होता है। और ये जो होती है, ये बायोटिक एंड अबायोटिक तनाव नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है हमारे पैदावार को। और ये एक एक दूसरे का एक मतलब एक आया तो दूसरा भी आएगा, लाइक वी कैन से दैट ये इंटरलिंक्ड होते हैं या इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना सर?
यस। तो एबायोटिक स्ट्रेसेस जो है, जैसे मैंने बताया था, हीट जो कि ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कोल्ड मतलब टेम्परेचर कम हो जाना, या जल्दी ठंडा ज्यादा होना, या ओस ज्यादा गिरना। सॉल्ट, सॉल्ट मतलब खारा होना। ड्रॉट मतलब सूखा होना। फ्लडिंग का मतलब फ्लड, ज्यादा पानी हो जाना। सैलिनिटी का मतलब खारापन वैसा ही होता है। और इसका दो कारण होता है, केमिकल के कारण भी खारापन ज्यादा आता है, मेटल्स भी आ जाता है केमिकल के कारण, प्रदूषण फैलता है। एंड बायोटिक स्ट्रेसेस में आप देख सकते हैं इंसेक्ट अटैक, हर्बीवोर अटैक, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट, ये सब अलग अलग पैरामीटर्स है जो कि बायोटिक स्ट्रेसेस में आते हैं। रोग भी हो गया तो दिस अकाउंटलाइजेस, कीड़े मकोड़े भी हो गए तो ये सब आपको अबायोटिक तनाव में मतलब बायोटिक तनाव में आता है, मतलब जैविक तनाव में आता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दैट क्लियर? अभी तक जो मैं बताया, इज दैट क्लियर टू ऑल? प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। एंड यस, या थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू फॉर योर काइंड रिप्लाईज एंड या। तो जैसे अबायोटिक स्ट्रेसेस जो हैं, ये आपको 96% हमारे जो रूरल में जो किसान रहते हैं, या गांव दिहाड़ों में जो किसान रहते हैं, उनका ये अबायोटिक स्ट्रेस का इफेक्ट ज्यादा रहता है। क्योंकि उनको वो एनालाइज नहीं कर पाते हैं, उनके पास उतना टेक्निक्स नहीं होता है, उनको उतना नॉलेजेबल नहीं होता है कि ये तनाव के कारण भी हमारा खेती में नुकसान होता है। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। एंड अवॉइडिंग स्ट्रेस जो एनवायरमेंटल कंडीशन, वातावरण को अनुकूलित ना होना, उसी को ही हम एबायोटिक स्ट्रेस बोलते हैं। मैं बहुत बार बोल चुका हूं अभी, और नहीं दोहराऊंगा। तो ये नेगेटिव वेज में बहुत इंपैक्ट करता है। अगर ज्यादा हो गया तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स के कारण रेस्पिरेशन कम हो जाती है, या आपकी जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी वो कम हो जाती है, और प्लांट ग्रोथ कम हो जाती है, एंड यील्ड भी ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है ना सर? बायोटिक स्ट्रेसेस मैंने जैसे बोला, बायोटिक स्ट्रेसेस मैंने जैसे बोला कि ये बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, मतलब ये सब एक कॉजल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये तो सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि हमारे खेत को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें भी फायदेमंद भी होते हैं और नुकसान भी होता है। फायदेमंद जो होते हैं वो हमारे लिए किसान के मित्र कहलाते हैं, जैसे कि केचुआ हो गया, जैसे कि राइजोबैक्टर, एजोस्पाइरिलियम, राइजोबियम, और बहुत सारे ऐसे जो है जो कि नाइट्रोजन को उसको वो खपत मतलब लेके वो हमारे पौधे को पहुंचाते हैं। पर जब आप केमिकल का इस्तेमाल करते हो तो फायदेमंद और लाभदायक, लाभदायक और या फायदेमंद की सूक्ष्म जीव मर जाते, और उसके साथ हानिकारक भी मर जाते हैं। बट जब आप ऑर्गेनिक वे में करेंगे तो ये इतना फायदेमंद को डिफ्रेंशिएट करेगा। और इसके अलावा आपको फूल खिलने के लिए, फूल बरकरार रखने के लिए, फल ना झड़ने के लिए, खाना बनाने की प्रक्रिया ठीक से होने के लिए, ये सब के लिए आपके पास ऑलराउंड सोल्यूशन है इन एसएचपीएल एग्रो केयर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या। ये क्या होता है, ये माइक्रोबियल बायोस्टिमुलेंट्स जो कि अगर इस्तेमाल किए तो इम्प्रूविंग यील्ड एंड क्वालिटी हो जाती है, स्टिम्युलेट प्लांट मेटाबॉलिज्म को भी होता है, ऑप्टिमाइजेशन न्यूट्रिएंट अपटेक या एसिमिलेशन में भी होती है, प्रोटेक्शन में बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेसेस मैंने दोनों अभी बताया था, सॉइल माइक्रोबियल एक्टिविटी मतलब सूक्ष्म जीव ज्यादा पनपने लायक की एक वातावरण देता है अगर बायोस्टिमुलेंट्स इस्तेमाल करेंगे। सो दिस इज द ब्रॉड एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हो, या यही कारण है कि खेती में नुकसान होता है हमारे किसान को। तो यू कैन रिफर दिस टू योर फार्मर फ्रेंड, या फार्मर कोई भी रिलेटिव है, या आपके आस पड़ोस में कोई अगर खेती करते हैं, किसान भाई हैं, तो प्लीज यू कैन गिव देम दिस नॉलेज। और ये कितना फायदेमंद होगा जब वो इसका इस्तेमाल करेंगे, जब ये वो इसका मतलब व्हेन दे सी द रिजल्ट्स, या उनका जब रिजल्ट दिखना शुरू होता है तो उनको बहुत ही सुकून मिलेगा, और आपको भी मिलेगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ।
ठीक है ना सर? यस। अब चलिए फर्स्ट पड़ाव में आते हैं। सबसे खेती में पहला पड़ाव क्या है, यहाँ पे मेंशन किया भी गया है, प्लीज यू कैन ड्रॉप दैट इन चैट बॉक्स। फर्स्ट पड़ाव खेती में क्या है? हमारी मिट्टी की उपचरण, या मिट्टी को हम ऐसे वातावरण, अनुकूलित वातावरण करना, या मिट्टी को भुरभुरा बनाना, या मिट्टी को ऐसे पोषक तत्वों से भरा करके रखना जहां पे आपको ये आपकी खेती का, जड़ की विकसित का, बीज की जो पौधे में होने वाली जो क्षमता है, वो आपको ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि वही चीज है जब आप जैसे छोटे बच्चे को एक नरिश करते हो, पहले 5-6 साल उसको इतना भरपूर खाना, अच्छा वाला खाना देते हो ताकि उसका ब्रेन मैच्योर हो सके, उसका बॉडी अच्छा ग्रोथ हो सके, उसका हड्डियां अच्छा खासा ग्रोथ हो सके, उसका मांस अच्छा खासा हो सके, वो ज्यादा तेज दिमाग वाला होना चाहिए। तो ये सब आप इसीलिए बच्चे को देते हो ताकि वो अच्छा खासा, जब वो आने वाले एज में, आने वाले दिनों में वो ज्यादा क्षमता वाला या ज्यादा कॉम्पिटेंट हो सके। ठीक है ना सर? तो ये है पहला पड़ाव। वैसे ही सॉइल एप्लीकेशन, मिट्टी का जो एप्लीकेशन होता है, मिट्टी का उपचरण जो होती है, मिट्टी की जो सॉइल ट्रीटमेंट भी बोल सकते हो आप, वो आपको सबसे पहला पड़ाव होती है। उसमें सबसे पहला प्रोडक्ट क्या है? ह्यूमिक ग्रैनुअल्स। ह्यूमिक ग्रैनुअल्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको सॉइल मॉइस्चराइजर, जैसे हम बालों को मॉइस्चराइज करते हैं, वैसे ये मिट्टी को मॉइस्चराइजर या कंडीशनर कर देता है। ठीक है ना सर? ये आपकी मिट्टी की जो पोषक तत्व है वो बढ़ा देता है, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा देता है, जड़ों की विकसितता बढ़ा देता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है वो उसको बढ़ा देता है, ये जो बैक्टीरियल प्रोन डिजीज है थोड़ी बहुत उससे भी राहत देता है। इसको इस्तेमाल कैसे करना है? ये 5 किलो का कट्टा आता है, 1 एकड़ में आप डाल सकते हो। कोई भी खाद, गोबर, या कोई भी आप रासायनिक सार लेते हो उसके साथ मिला के, रासायनिक सार को 50% कम करके आप ये 1 एकड़ में इसको बिखेर सकते हो। अगर हर एक पौधे को देना है, जैसे कि आम हो गया, अमरूद हो गया, या आपकी जो भी प्लांटेशन क्रॉप जैसे कि नारियल हो गया, वैसे वाले में आप 100 से 150 ग्राम दे सकते हो। और अगर आपको ये हर एक 30 दिन में, पहले 30 दिन में दे दिया और उसके बाद फिर से फूल निकलने से पहले उसको दे दिया, तो ये और आपको कुछ देने की जरूरत नहीं होगी, इतना फायदेमंद ये होगा। ठीक है ना? इसको एज ए कॉम्बिनेशन दे सकते हो, जो इसे मैंने बताया था, खाद के साथ या गोबर के साथ, और 3 साल तक इसे देंगे 50% कम करके रासायनिक सार को, तो ये बहुत फायदेमंद होगा। वो उसके साथ आपको ब्लैक मैजिक मिलाना कंपलसरी है, 100 ग्राम 1 एकड़ के लिए। मतलब 5 किलो का वो कट्टा, 100 ग्राम का ये ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक क्या है उसके बारे में बात करेंगे। अभी आते हैं सर्वर ह्यूमिक लिक्विड। ये एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है ये आपको इतना फायदेमंद करता है कि ये आपकी फल्विक, ह्यूमिक एसिड, ये सब मिला के रहता है। इसको बीज के उपचरण में भी इस्तेमाल हो सकता है। 1 kg बीज में 30 ml इसका, 30 ml नीम का, 30 ml ग्रीन का लेके आप बीज का उपचरण भी कर सकते हो, भिगो के बीज को बुवाई कर सकते हो, या 15 दिन के अंदर स्प्रे भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल करते हो, तो नैनो यूरिया 50% कम करके इसको मिला के हर 1 लीटर पानी में 2 ml मिला के आप स्प्रे भी कर सकते हो। और इसके अलावा आप मिट्टी में मिला के भी दे सकते हो, बट आई प्रिफर कि स्प्रे करना ही सही रहेगा इसके लिए। और इसमें भी ब्लैक मैजिक मिल सकता है, 1 से 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में, मतलब ह्यूमिक लिक्विड में भी ब्लैक मैजिक मिला के स्प्रे कर सकते हो। ठीक है ना सर? या अब आते हैं सबसे मेन हमारा हीरो प्रोडक्ट ब्लैक मैजिक। जैसे आपको नाम में ही दिख रहा है, ये काला जादू करता है मिट्टी में, मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जड़ की विकसितता ज्यादा करने में आता है। जैसे हमारे बाल होते हैं, जो वैसे ही जड़ों में भी छोटे छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म छोटे छोटे बाल होते हैं, जो कि हमारे आंख को दिखाई नहीं देते, सफेद रंग के होते हैं। अगर आप इसे पकड़ेंगे भी तो वो टूट जाता है। वहीं से ही पानी की सिंचाई, या खनिज तत्वों की सिंचाई, या पोषक तत्वों की सिंचाई वहां से ही होती है। तो ये क्या करता है, ये जड़ों को, अगर आपकी केमिकल की इस्तेमाल ज्यादा हो जाती है तो जड़ों अच्छा खासा विकसित नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें जो होती है वो मिट्टी कठोर बन जाती है। मिट्टी के अंदर कोई भी हवा नहीं होता है, मिट्टी के अंदर कोई पानी नहीं होता है, मिट्टी के अंदर कोई
खनिज तत्व नहीं होता। कठोर जब बन जाती है तो जड़ें अच्छे खासे विकसित नहीं हो पाते हैं, तभी पानी की सिंचाई और खनिज तत्व पोषक तत्व भी मिलना बंद हो जाता है। तो वैसे अगर आपके हार्ड पैन सॉइल बोलते हैं उसे, अगर वैसे कठोर जमीन है या आपके ऊपर की मिट्टी बहुत कठोर है, तो इसका इस्तेमाल करके आप मिट्टी को भुरभुरा भी बना सकते हो, मिट्टी में पानी रोक पाने की क्षमता भी बढ़ जाता है। इसके अलावा ये आपकी ह्यूमिक एसिड 98% का आता है और ये जड़ की विकसितता में अच्छा काम करेगा। अगर जड़ अच्छे खासे विकसित हुए तो पौधे अपने आप ही अच्छा खासा उगेगा। ठीक है ना सर? अब आते हैं और एक हमारा मिट्टी में लगाने वाला प्रोडक्ट। सर देखिए, जहां पे पानी ज्यादा भी होता है तो दिक्कत है, जहां पे पानी कम भी होता है तो दिक्कत है। तो ये क्या करता है, सर्वो एक्वाजेल एक ऐसा हाइड्रोजेल पॉलीमराइज चेन रिएक्शन से बना है, जहां पे आपकी पानी के साथ संपर्क होते ही ये पाउडर जेल में बदल जाता है। मतलब आपको पानी रोक पाने की क्षमता बढ़ाता है। जब धूप ज्यादा होगा तो ये पानी जब आप लगाएंगे तो ये हफ्ते से 2 हफ्ते से 3 हफ्ते तक रखने लिए काम काम करता है। उसके अलावा ये पानी के जड़ के पास पानी को थोड़ी बहुत रहने में या उसका मॉइस्चर कंटेंट बरकरार रखने में मिट्टी को काम करता है। इसके अलावा आपको जो 50% ऑफ पानी की खपत को बचाता है, मतलब 50% पानी की खपत बचाता है, 40% की फर्टिलाइजर खपत बचाता है, और ये आपकी जो न्यूट्रिएंट अपटेक है उसमें इंक्रीज करता है। मिट्टी की कटाव हो हवा के कारण, पानी के कारण, जहाँ पे पोषक तत्व तो ज्यादा रहती हैं, वो कटाव जो हो जाती है बारिश के कारण या ज्यादा पानी जब बहने लगता है, तो ऊपर ही सतह को कटाव कर देता है। ये जब पानी में मिलता है तो ये एक जेल के माध्यम से फॉर्म हो जाता है। ये मिट्टी की कटाव को, जड़ के आसपास मिट्टी को पकड़ के रखने में भी काम करता है। तो इतने सारे फायदेमंद है। इसको भी आप सॉइल एप्लीकेशन में ही देना है, इसको पानी में नहीं मिलाना है। ठीक है ना सर? ये पानी में मिलते ही जेल हो जाएगा तो आप स्प्रे भी नहीं कर सकते हो। तो इसको बस मिट्टी में मिला के आपको बिखेरना है, जैसे यूरिया डीएपी खाद बिखेरते हो, या ह्यूमिक ग्रैन्युल्स ब्लैक मैजिक के साथ 1 किलो इसको मिला के आप बिखेर भी सकते हो। इसके अलावा आप, उसके अलावा ये आपको पानी रोक पाने की क्षमता में बहुत काम करेगा। ठीक है ना? जब ज्यादा पानी होगी तो ये जितना चाहिए उतना रखेगा, बाकी को छोड़ेगा। जब कम है तो ज्यादा रखने में काम करेगा। ओके सर? तो 1 से 2 केजी 6 महीने में एक बार इस्तेमाल कीजिए, और अगर हर एक पौधे को देना है 40 से 60 ग्राम दे सकते हो। ठीक है ना सर? यस। ठीक है शर्मा सर, ये हर एक वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, एसएचपीएल ऑफिशियल चैनल में, कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी तक बरकरार रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बैटरी निकल रही है तो प्लीज थोड़ी बहुत बैटरी बचा के रखिए, ताकि आप घर में जब भी जाए वो काम करे। ठीक है ना सर? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए सर, ये हो गया आपका पहला पड़ाव जो मैंने बोला। इसमें आप और एक प्रोडक्ट है ह्यूमिक, हमारा जो वीकेंड से नया प्रोडक्ट है, सॉइल हेल्थ मैक्स, जो आपको 1 केजी में आता है और 1 एकड़ में काफी है। आप ह्यूमस में या ह्यूमिक ग्रैनुलस में, ब्लैक मैजिक में, एक्वाजेल और उसको मिला के, चार प्रोडक्ट को मिला के आप दे सकते हो। अगर स्प्रे में जा रहे हो तो ह्यूमिक लिक्विड और ब्लैक मैजिक को दोनों को मिला के स्प्रे भी कर सकते हो। तो ये है सर बिल्कुल। ह्यूमस जो है वो है आपको जो हमारी धान की जाति के फसल में आप दे सकते हो, जैसे गेहूं हो गया, जैसे ज्वार हो गया, जैसे मक्के हो गए, जैसे कि धान हो गया, वैसे वाले में दे सकते हो ह्यूमस को। ह्यूमिक ग्रैन्युल्स हर एक खेत में इस्तेमाल कर सकते हो, फूल से लेके, फल से लेके, धान से लेके, किसी में भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर ह्यूमस है तो, स्पेशली ह्यूमस है तो आप दाने वाली जो जाति के फसल हैं, या जो बीज वाली जाति के मतलब बीज तो सभी में होते हैं, वी कैन से जो धान, मतलब गेहूं धान वो वाले ग्रामिनेसियाई या पोएसियाई के फैमिली में जो भी क्रॉप आती है, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ह्यूमिक ग्रैनुअल्स को मिट्टी में, ह्यूमस को मिट्टी में, ब्लैक मैजिक को भी मिट्टी में या स्प्रे में भी हो सकता है, अलोंग विथ ह्यूमिक लिक्विड। सर्वो हेल्थ मैक्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो एज ए सॉइल एप्लीकेशन, एंड अलोंग विद दैट एक्वा जेल को भी। ठीक है ना सर? ओके। तो दूसरा पड़ाव क्या है, आप डाल सकते हो, अभी आया फॉलियर स्प्रे। क्योंकि जब मिट्टी की उपचरण हो गया उसके बाद आपको बढ़ने के लिए, खाना बनाने की प्रक्रिया को सक्रिय करने के लिए
खाना बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स या जो जो सामग्री चाहिए वो सब पहुंचने लायक होने के लिए, या जो आपके अनुकूलित वातावरण नहीं है उसको अनुकूलित करने के लिए, या आपकी जो पैदावार है वो शीघ्र आने आने में ये काम करेगा, फूल झड़ने में, फल झड़ने में, कीड़े मकोड़े से बचने में, ये सब में ये काम होगा स्प्रे के माध्यम से। तो पहले भी स्प्रे हो गया है, लेकिन वो मिट्टी का जांच के लिए, मिट्टी की सेहतमंद के लिए। ठीक है ना। अभी आते हैं सर्वश्री का एसएचपीएल का हमारा पीएच बैलेंसर। ये एक वाटर पीएच बैलेंसर, ये सॉइल पीएच बैलेंसर भी बोल सकते हो। एंटीऑक्सीडेंट, जैसे हमको अगर कोई रोग होती है तो एंटीबायो बायोटिक्स या हम एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही ये एक एंटी ऑक्सीडेंट बोल सकते हो। इसके इस्तेमाल करने से क्या होगा, ये मिनरलाइजेशन और लीचिंग को ये रोकेगा। पेस्टिसाइड यूसेज जो है उसको नियंत्रण करने में काम आएगा। अगर पीएच ज्यादा भी है, अगर कम भी है, तो ये नियंत्रण कर देता है। पीएच अगर आपको फॉर अराउंड 0 से 8 है तो 0.5 ml हर एक लीटर पानी में। अगर आपकी पानी की या केमिकल की या मिट्टी की पीएच 8 के ऊपर है तो 0.75 ml हर एक लीटर पानी में मिला के कोई भी केमिकल या वैसे भी स्प्रे कर सकते हो, या मिट्टी में मिला के भी बिखेर सकते हो। ठीक है ना सर। यस। अब आते हैं और एक हमारा अनोखा प्रोडक्ट सर्वनिम। सर्वनिम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको 200 प्रकार की बीमारियों और 40% की कीड़े मकोड़ों से बचाता है। ये आपको इतना फायदेमंद होता है, बीज के उपचरण में काम आते हैं, कॉम्बिनेशन स्प्रे में कीड़े मकोड़े रोग को नियंत्रण करने में भी काम आता है। हर एक लीटर पानी में 2 ml। अगर इसका इस्तेमाल हर एक 10 दिन में बुआई के बाद आप करना चाह रहे हो, करोगे, तो केमिकल में जाने की नौबत नहीं आएगी, और इसका इस्तेमाल एज ए कॉम्बिनेशन ही करना पड़ेगा। किसी के साथ भी आप दे सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो बीज के उपचारण में ग्रीन के साथ ह्यूमिक लिक्विड और इसका मिला के हर एक केजी बीज के लिए 30 ml लेके उसको भिगो के उसको बुवाई कर सकते हो, या भूल गए तो स्प्रे भी कर सकते हो। ठीक है ना सर। या या उसके बाद सर्वग्रीन। नाम से ही पता चल रहा है ग्रीन है, तो ये क्या करेगा, आपकी खाना बनाने की प्रक्रिया को, आपकी पेड़ को, आपके पौधे को हरा भरा रखने में काम करता है। इसमें आपको ह्यूमिक एसिड मिलता है, अमीनो एसिड मिलता है, फल्विक एसिड मिलता है, सीवीड एक्सट्रैक्ट मिलता है। समुद्री काई भरपूर रहती है खनिज तत्वों से, तो ये इतना अच्छा काम करता है। ये बीज से पौधे होने में काम करेगा, सीडलिंग को सैपलिंग में बदलने में काम करेगा, रूट ग्रोथ को बढ़ाता है। ट्रांसलोकेशन मतलब खनिज तत्वों की सिंचाई और उसकी जो जड़ से लेके पत्तों तक पहुंचना, खाना बनने के बाद पत्तों से लेके हर एक अंगों तक पहुंचना में ये भी काम करता है। क्रॉप को क्वालिटी वाला देने में, मतलब पैदावार को क्वालिटी वाला देने में भी काम करेगा। फल और फूल को अच्छा खासा विकसित करने में ये काम करता है। उसके बाद आता है सर्व जैकपॉट प्लस। ये बीज के उपचारण में भी इस्तेमाल हो सकता है, नीम ऑयल के साथ, ह्यूमिक लिक्विड के साथ, अभी 4 बार दोहरा चुका हूँ, प्लीज नोट दिस पॉइंट ऑल। और बीज के उपचारण में मैं जैसे बोला था 30 ml इसका, 30 ml ह्यूमिक लिक्विड का, 30 ml नीम ग्रीन का, नीम का और उसका ह्यूमिक लिक्विड का, तीनों का लेके हर एक बीज 1 किलो बीज को आप भिगो के डाल सकते हो। उसके बाद आता है सर्व जैकपॉट, सॉरी, सर्व लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन। जैसे हमको ऑक्सीजन चाहिए वैसे पौधे को कार्बन चाहिए। कार्बन इन द सेंस ये नहीं है कि बिल्कुल हवा में ही चाहिए, उसको मिट्टी में भी चाहिए। कार्बन होगा तो सूक्ष्म जीव ज्यादा रहेंगे, मिट्टी उपजाऊ रहेगी, मिट्टी में नियंत्रण रहेगा, मिट्टी में वातावरण रहेगा, अनुकूलित वातावरण रहेगा तो जड़ की विकसितता अच्छा होगी, जड़ की विकसितता अच्छा हुई तो खाना बनाने की प्रक्रिया ठीक होगा, अगर खाना बनाने की प्रक्रिया ठीक है तो फल फूल अपने आप ही अच्छा खासा आएंगे। ठीक है ना सर। इसका काम क्या करेगा, इसका काम जो है ये स्टोरिंग ऑफ कैटायंस, जो कि खनिज तत्व है, जो कि आप बोल सकते हो मिनरल्स हैं, वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ट्रेस एलिमेंट्स भी है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, सल्फर, ऐसे वाले सभी को पकड़ के रख के पौधे को पहुंचने में काम करता है। जो आपकी जो न्यूट्रिएंट्स की एस्केपिंग होती है, ये न्यूट्रिएंट्स जो चले जाते हैं उसको ये 100% ये पहुंचने में काम करता है। इसका अलावा पीएच को इम्बैलेंस होने में भी रोकता है ये थोड़ी बहुत। ये सूक्ष्म जीव को एक घर देता है, पनपने लायक एक वातावरण देता है। आपकी पैदावार को ये कलर, टेक्सचर और उसका स्वाद बढ़ा देता है। ठीक है ना सर।
इसका भी 1 लीटर 2 ml हर 1 लीटर पानी में अगर है, तो आप ड्रिप या ड्रेंच करना चाह रहे हो तो 1 लीटर 1 एकड़ के हिसाब से आप दे सकते हो। ये वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, इसका नाम भी ऑलराउंडर, ऑलराउंड का काम करता है। जैसे कि भारतीय टीम में जैसे कि हार्दिक पांड्या हो गए, या नीतीश कुमार रेड्डी हो गए, या एक एक जमाने में जडेजा और अश्विन, या आप ऐसे बोल सकते हो हरभजन सिंह, ये सब ऑलराउंडर कहलाते हैं, जो कि थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, और बैट फील्डिंग भी कर लेते हैं। तो ये ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस में ये काम देगा। ये एक ऑलराउंडर है, जिसके साथ भी मिला के दे सकते हो। ग्रोथ के लिए ग्रीन के साथ, डेवलपमेंट के लिए जड़ की विकसितता के लिए ह्यूमिक लिक्विड और ब्लैक मैजिक के साथ, अगर बीज का उपचारण करना है तो नीम में मिला सकते हो। अगर ये कीड़े मकोड़ों से बचना है या किसके साथ बचना है, तो सुपर गोल्ड और डॉक्टर गोल्ड के साथ भी दे सकते हो। इसका मैं आपको डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस दूंगा, जो कि नया नया मैं अभी बताया हूँ। और इसका आप दे सकते हो फॉर द रेफरेंस ऑफ फर्दर, मतलब जो भी आप स्प्रे करना चाह रहे हो उसके साथ दे सकते हैं ये, ठीक है ना सर? आर यू क्लियर? अभी तक मैं जो बताया आपको सभी समझ में आ रहा है ना सर? एक्वा जेल में अमीनो एसिड्स और आपको बोल सकते हैं पॉलीमराइज चेन रिएक्शन रहता है, ये दो ही रहता है पुष्पेंद्र जी। लास्ट में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहेगा, आप मेरे को चैट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं, या अनम्यूट करूंगा, बात कर सकते हो, ठीक है ना सर? अभी आते हैं सर्वो जैकपॉट प्लस। सर्वो जैकपॉट प्लस ये एक हॉर्मोन्स, या आप बोल सकते हो जो कि पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के साथ भरपूर है। जिनसेंग एक जड़ी बूटी है जो कि इंसान को और पौधे को भी, दोनों को भी बुढ़ापे से बचाता है। फल और फूल झड़ने से रोकता है। साइटोकाइनिन से, बैसिलोनॉइड से, फल्विक एसिड है, एंजाइम्स बहुत सारे हैं, अमीनो एसिड्स हैं। तो ये सब ओवरऑल डेवलपमेंट में काम करेगा, और ये जड़ की विकसितता में भी काम करता है। ये जल्दी शीघ्र बढ़ने में भी पौधे को काम करेगा। प्री मैच्योर डेथ, जो जल्दी जो बुढ़ापा आके मर जाते हैं पौधे, उसको भी रोकता है। आपकी जो लाइक अराउंड आपकी जो पत्ते पीले पड़ जाते तो उसको भी रोकता है। ये 5 से 7 ml 15 लीटर टंकी में आप डाल सकते हो। आप किसी के जैकपॉट ग्रीन नीम, जैकपॉट ग्रीन कार्बन, जैकपॉट ग्रीन ह्यूमिक लिक्विड, जैकपॉट ग्रीन किसके साथ भी आप मिला के ये स्प्रे कर सकते हो, बट आफ्टर 45 डेज। ओके, राइट। प्लीज चैट बॉक्स में डालिए सर, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। आर यू क्लियर अप टू नाउ? अभी दूसरा पड़ाव है। दूसरा क्या है, यहाँ पे मेंशन किया गया है, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको एक दिमाग में याद रहे, ठीक है ना सर? या नेक्स्ट आता है सर्वो स्टिकर या सर्वामैक्स। सर्वो स्टिकर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको एडजुवेंट स्प्रेयर, वेटर एंड स्प्रेडर का काम करता है। ये क्या करेगा, आपको जब भी कोई भी अंदर घुसना है तो ये एक आपको एक लाइक अराउंड मतलब एक केमिकल आप दे रहे हो, उसका खपत जब 100 ml है तो 50 ml तक ले आता है। ये 10 दिन का पावर 20 दिन तक रोकता है। स्प्रे किया, बारिश का मौसम आ गया तो बारिश हो गया तो पैसे की बर्बादी होती है। तो ये क्या करेगा, चिपक के रखने में पत्तों के ऊपर काम करेगा, ठीक है ना सर? तो प्लीज नोट डाउन दिस। एंड उसके अलावा ये आपको लाइक अराउंड हर एक पानी के बूंद में केमिकल मिलने में भी काम करता है। 5 लाइक अराउंड आप बोल सकते हो 5 से 7 ml हर एक 15 लीटर टंकी में दे सकते हो, ठीक है ना सर? सर्वोमैक्स, ये आप बोल सकते हो ये वेटर का काम करता है। ये आप खरपतवार जब भी इस्तेमाल करते हो उसका इस्तेमाल करके फायदे ले सकते हो। ये पानी में घुलने में 100% घुल जाता है, और यूरिया डीएपी की खपत को 25 से 30% तक बढ़ा देता है, पैदावार को 25 से 30% तक बढ़ा देता है। बैलेंस्ड हार्मोनल सिंथेसिस, हार्मोन्स को बैलेंस करने में भी काम आती है। हाइयर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर एब्जॉर्प्शन,
छोटे छोटे सूक्ष्म जीव और पानी को सिंचाई में भी काम करता है। उसके अलावा पानी को अंदर तक घुसने में भी काम करता है। ये सब काम है फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग से पहले भी आप कर सकते हो। ये 5 लिखा है, लेकिन 30 ml 15 लीटर टैंकी में मैं बोलता हूँ। ठीक है ना? तो 30 ml ले लीजिए आपके 15 लीटर टैंकी में। ठीक है ना सर? सर हो गया ऑलमोस्ट। लास्ट हमारा सेशन रहेगा, लास्ट सेशन लास्ट टॉपिक का, वो है कीड़े मकोड़े और रोग को कैसे मार सकते हैं। तो प्लीज आई एम सेइंग दैट प्लीज अभी सीरियस हो जाए, और जो जो नोट डाउन कर नहीं रहे हैं तो प्लीज कर दीजिए, ताकि आइंदा आप मेरे को डिस्टर्ब ना करें या आप भी डिस्टर्ब ना हो। अगर किसान पूछे तो आप डायरेक्टली उनको बोल सकते हो, डायरेक्टली उनको पूछ सकते हो डायरेक्टली। ये सेशन उसी के लिए है ताकि आप खुद जानकारी लेके दूसरों को दे सकते हो, या कोई अगर पूछ रहा है तो उसका एक आप फायदा उठा सकते हो। ठीक है ना सर? प्लीज चैट बॉक्स में मैसेज चाहिए, इट्स मैंडेटरी, बिकॉज आई आई वांट योर रिप्लाई, ताकि हमको भी एक फोर्स मिले, हमको भी एक व्हाट वी से एक ऐसा लगे कि हम भी वी आर नॉट दैट बैक ऑन दैट, प्लीज। अब आते हैं सबसे मेन अभी प्रोडक्ट जो है सर्वर डॉक्टर गोल्ड। पहले प्रोडक्ट जो है ये हर एक टाइप की बीमारी, लाइक वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस, या इसके अलावा आपको अगर बीज से होने वाली बीमारी से भी बचाता है, मिट्टी से होने वाली बीमारियों से भी बचाता है, पहले खेत का जो भी बीमारी है वो भी बचाता है। और उसके अलावा आपको ये इतना फायदेमंद है कि ये आपको अगर बाहर मार्केट में जाएंगे वायरस के लिए एक देगा, फंगस के लिए एक देगा, और वो अलग अलग देता है। तो ये जब अलग अलग देता है तो ये क्या है, जो हमारी फसल की लागत है वो बढ़ जाती है। यही चीज हमने 5 प्रकार, 3 नहीं 5 प्रकार की बीमारी एक का समाधान हमने आपको दे दिया है। उसके हिसाब से आप भी मूव ऑन कर सकते हो। एज डॉक्टर गोल्ड नाम में ही लिखा है डॉक्टर, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो बताते हैं कि कैसे हमारी हालत है, या हमारी कोई रोग है, या हमारी कोई अपसेट है, तो उसका हमको अपडेट देंगे और बाकी फैमिली को अलविदा कहेंगे। ठीक है ना सर? ओके राइट। अभी आते हैं नेक्स्ट। सर आपने बोला अभी फंगल तो डॉक्टर गोल्ड से हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर गोल्ड जो है वो स्टार्टिंग स्टेज, स्टेज 1 का जो फंगल इन्फेक्शन है वो दे देगा। अगर स्टेज 2 या स्टेज 3 हो गया, ब्लास्ट, स्मट, या आप बोल सकते हो रस्ट, जो कि ये हमारे ज्यादातर गेहूं के धान में या आप चावल के धान में या हमारे कीड़े मकोड़े में लग जाते हैं, तो जो फल फूल में लग जाते हैं, तो ये एक सफेद पपड़ी जम जाती है या काले कलर की पपड़ी जमा देता है जहां पे आपकी सेल्स रहती है, फंगल सेल्स रहती है। तो वहां पे जो मदर सेल्स है जो प्रोडक्शन में होती है, उसको ये मारने में सक्षम होता है, ताकि किसी और सेल्स की प्रोडक्शन ना हो। बाकियों को तो आप वी कैन एलिमिनेट दैट विथ आवर सर्विस, विथ डिफरेंट एसएचपीएल एग्रो के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है ना सर? ये भी हर एक लीटर पानी में 1 से 2 ग्राम, और नीम ऑयल है तो 2 ml हर एक लीटर पानी में। अगर आपकी व्हाट वी कैन से पहले वाले डॉक्टर गोल्ड का भी 1 से 2 ग्राम हर एक लीटर पानी में, ये सब मान के चलिए। ठीक है ना सर? अब आते हैं सर्वर डॉक्टर गोल्ड। सर्वर डॉक्टर गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको, जो कीड़े मकोड़े को मारने के लिए, फॉर एग्जांपल आपके ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो कि आपके पत्तों को काट जाते हैं, लेकिन आपके पास फायदेमंद वाले भी कीड़े मकोड़े हैं, तो दोनों को अगर आप केमिकल स्प्रे करेंगे दोनों मर जाएंगे, और हमारे लिए नुकसान होगा। मिट्टी बंजर होगी, मिट्टी की प्रदूषण होगी, वातावरण प्रदूषण होगी, पानी की प्रदूषण होगी। तो ये सब हमको ही भुगतना है या हमको आने वाली पीढ़ियों को भुगतना है। तो इफ यू वांट टू हैव अ चेंज, तो ऐसे वाले इस्तेमाल कीजिए जो कि आपकी हानिकारक कीड़े को मार के लाभदायक कीड़े को बचाता है, और ये टारगेट पेस्ट मैनेजमेंट में काम करता है। ये कैटरपिलर, फ्लाई, आपके ट्रिप्स, एम्फिड्स, जैसिड्स, ये सब में भी काम आती है। ये हर एक लीटर पानी में 1 से 2 ग्राम का इस्तेमाल हो सकता है।
along with नीम ऑयल। अभी जो मैं लास्ट तीन बताया, ये नीम ऑयल कंपलसरी है एज ए कॉम्बिनेटरी प्रोडक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए कि नीम ऑयल किस लिए है, किसके साथ कंपलसरी है, और नीम ऑयल कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। प्लीज चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए। तो आई थिंक वी आर डन विथ टुडे सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैट बॉक्स में आई नीड योर रिप्लाईज, आई सेड दैट। एंड और आने वाले और एक वेब सेमिनार में जल्दी मुलाकात होगी और एक एग्री टॉपिक के साथ। या हाय गाइस। तो ओके सर, थैंक यू वेरी मच, वेरी इफेक्टिव सब्जेक्ट, थैंक यू एस एन पटेल सर। सर धान के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट लगवाना है? सर अभी कौन से स्टेज में है सर? दीपक कुशवाहा जी कौन से स्टेज में है वो तो कीजिए। और अगर किसको डाउट है तो हैंड रेज कीजिए, मैं अनम्यूट करके उनका डाउट सभी क्लियर कर सकता हूँ। प्लीज हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। आप अनम्यूट करके बात भी कर सकते हो, प्लीज अनम्यूट करके बात कीजिए, या आप हैंड रेज कीजिए, मैं अनम्यूट करूंगा। अभी धान लगेगा, ओके देन। पहले पड़ाव में ह्यूमिक ग्रैनुअल्स या ह्यूमस का लीजिए, उसके साथ ब्लैक मैजिक का एक 100 ग्राम का पैकेट लीजिए। खाद लीजिए, खाद को या गोबर को या आपके रासायनिक सार अगर है तो 50% लीजिए उसका। उसके साथ ब्लैक सर्व ब्लैक मैजिक 100 ग्राम बोला है। सॉइल हेल्थ मैक्स 1 kg, एक्वाजल 1 kg, ये चार प्रोडक्ट आप मिला के बिखेर सकते हो 1 एकड़ में। 5 किलो का ह्यूमिक ग्रैनुल्स या ह्यूमस 2.5 किलो का, ठीक है ना सर? या और कोई है, और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस, आई नीड रिस्पॉन्स फॉर यू गाइस। अगर कोई नहीं है वी कैन एंड द सेशन। अगर आपको कुछ पूछना है प्लीज चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए, या आप हैंड रेज करेंगे तो मैं बताऊंगा। थैंक यू जी, थैंक यू दीपक सर, थैंक यू वेरी मच। और कोई नहीं है क्या पूछने वाले? तो चलिए, सेशन कैसा लगा वो भी तो बात कर सकते हो, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट करके बात भी कर सकते हो।
आप अनम्यूट करके बता भी सकते हो, अगर कुछ पूछना है या आपको कैसा लगा ये सेशन, ये भी आप पूछ सकते हो या बता भी सकते हो। आप अनम्यूट कर सकते हैं सर, आप सभी अटेंडेंस जो हैं प्लीज आप बता सकते हो कैसा लगा ये सेशन, या आपको कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं, अनम्यूट करके पूछिएगा। हैंड रेस तो कोई नहीं कर रहे हैं, वो भी ऑप्शन में दे रखा हूँ। तो आई थिंक कोई अनम्यूट भी नहीं कर रहा है। तो चलिए, आई थिंक वी आर डन विथ टुडेज सेशन, और एक जूम वेबिनार में जल्दी मुलाकात होगी आप सभी से। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय सर्वस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पुष्पेंद्र जी, थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सभी को, या